हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.6 का जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 8 के नाम से, सॉरी चैप्टर 13 के नाम से एक लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें क्लिक करना ना, तो इस चैप्टर के आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन का अलग अलग एकदम सेपरेटली वीडियो बना दिया है डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। आप आसानी से एकदम क्वेश्चन को समझ सकते हो उनके सॉल्यूशन के साथ। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, आइए इसे हम लोग रीड करें और इसका भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल में डेली सूप दिया जाता है, और जो सूप दिया जाता है वो सिलेंड्रिकल बॉल है, यानी कि जो सूप देने के लिए जो बर्तन यूज़ किया जाता है ना, जो प्याला यूज़ किया जाता है, वो सिलेंडर के शेप में है। अब जो प्याला है उसका डायमीटर हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और उसमें जो सूप भरा जा रहा है वो 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरा जा रहा है। अब हमसे ये बोला जा रहा कि बताइए हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। यानी कि उस हॉस्पिटल के द्वारा अगर एक पेशेंट को इतना दिया जा रहा है सूप, ठीक है, यहाँ पर अपने को लिक्विड नहीं बताया गया कि इतना लिक्विड दिया जा रहा है, सिंपली अपने को बर्तन का वहाँ पर डायमीटर और हाइट दे दिया गया है। ठीक है, तो अब वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक पेशेंट को कितना सूप दिया जा रहा है ये निकालेंगे। जब एक का पता चल जाएगा तो उसका हम लोग 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 का पता चल जाएगा। आइए मैं आपको इसको कॉपी में समझाता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल सा एक डायग्राम बना लिया है कि मान लो कुछ इस तरीके से बॉल होगा, ठीक है, जिसका हमको डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ तक मान लो सूप भरा हुआ है उस बॉल में, पूरा तो फुल करेंगे नहीं, तो मान लो इतना सूप भरा हुआ है, और इसकी हाइट जो दे दी गई है हमको वो दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर इसका और इस बॉल का सेम ही होगा, क्योंकि इस बॉल में ही तो सूप भरा हुआ है। इसके बाद अपने को डायमीटर दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लें तो हम लोग आसानी से कैपेसिटी भी बता सकते हैं। कैपेसिटी और वॉल्यूम देखो सेम होता है, बस वहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, जो कि मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन में समझाया है। और ये वाला चीज़ हम एक बार अगर ये आप याद कर लोगे ना, तो सारा क्वेश्चन आपसे कैपेसिटी वाला आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि एक्चुअल में एक प्याला में एक मतलब कि जो बर्तन है, वैसा क्या बोला था वहाँ, बॉल बोला था ना, हाँ, तो एक बॉल में कितना सूप आएगा। तो इसके लिए सिंपली आप वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस यहाँ से हमको आर की जरूरत पड़ेगी, हमको दिया हुआ तो डायमीटर है, तो सिंपली यहाँ से आर निकाल लो। जो आर यानी रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, तो 7 को 2 से डिवाइड दे दो, तो इतना सेंटीमीटर ही क्या होगा, रेडियस होगा। अब इसको आप डेसिमल में निकाल सकते हो, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि डेसिमल में निकालना फालतू है, टाइम वेस्ट है। सिंपली आप फ्रैक्शन में ही रहने दो और उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर लेते हैं। पाई की जगह में 22/7, आर का वैल्यू हमने निकाल लिया 7/2, तो आर का स्क्वायर है, तो बस 7/2 आप 2 बार लिख लो। ठीक है, और एच भी हमको दिया ही हुआ है, हाइट हमको यहाँ से 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 लिख लो। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ये तीनों मिलके बन जाएंगे सेंटीमीटर का क्यूब। देखो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से तो हमारा ये कट हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 से, ऊपर का 4 कट हो जाएगा। 22 का 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14 का 4, कैरी हो गया 1, तो 7 2 जा 14 और 1 15, यानी 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो, सॉरी क्यूब जो है वो एक पेशेंट को दिया जा रहा है। तो यानी इतना वॉल्यूम दिया जा रहा है एक पेशेंट को। तो टोटल वहाँ पर कितने पेशेंट हैं, 250 पेशेंट है। तो यहाँ पर लिखोगे आप, है ना, क्या क्वेश्चन में से क्या बोला गया था, लास्ट में क्या स्टेटमेंट था, सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम टू, है ना, वॉल्यूम टू मत करो, वॉल्यूम ऑफ सूप करो, वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन गिवन टू 250 पेशेंट। इस तरीके से सिंपल स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट में टाइम वेस्ट मत करना, मेन समझने में करना कि एक पेशेंट को इतना दिया जा रहा है, तो 250 पेशेंट को कितना दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 154 मल्टीप्लाई में 250 कर दो। इतना सेंटीमीटर का क्यूब जो होगा वो क्या होगा, टोटल 250 पेशेंट को दिया जाएगा। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर का क्यूब। यानी कि उस हॉस्पिटल में टोटल जो पेशेंट्स हैं उनको इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पर दिया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सूप दिया जा रहा है। लेकिन अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कभी भी कोई भी जो हमारा लिक्विड रहता है वो सेंटीमीटर में तो रहता नहीं है, उसको या तो हम लोग मिली लीटर में देते हैं या तो लीटर में देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लीटर में इसका निकालेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पर कितना लीटर सूप दिया जा रहा है 250 पेशेंट को। लीटर में निकालने के लिए देखो मेन खेल यहीं से शुरू हो रहा है। ये सब तो बहुत आसान था, ये सब तो कोई भी बच्चा बना लेगा, सिंपली हम लोग ने वॉल्यूम निकाला और तो कुछ किया नहीं है। मेन अब यहाँ से आपको ये समझना है कि सेंटीमीटर के क्यूब को हम लोग लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको यूनिट तो पता नहीं है, हमको बस मीटर वाला पता था कि मीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, लेकिन अभी हमारे पास सेंटीमीटर का क्यूब है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर के क्यूब को मीटर के क्यूब में बदलेंगे। अब इसको कैसे बदला जाता है वो समझो, आप यहाँ पर रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा आप समझो। हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, याद भी हो गया है ये चीज़। हमको क्या करना है, इधर क्यूब बनाना है, यानी कि इधर हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर करेंगे, तब जाकर के हमारा 1 तो 1 ही रहेगा, मीटर 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 मल्टीप्लाई होकर के मीटर का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो जैसे आपने इधर अब मीटर का क्यूब बनाया है, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी सेंटीमीटर का क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने इधर 1 × 1 किया था ना, वैसे इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर करोगे, तब जाकर के आपका 100 100 और 100 मिल करके 10 लाख बन जाएगा। देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो मिल करके टोटल 6 जीरो लगेंगे, और 6 जीरो जो होते हैं वो 10 लाख में लगते हैं। तो यहाँ पर 2 4 5 और एक 6 जीरो लग गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर के क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर के क्यूब होते हैं। ये हमने याद नहीं किया, हमको बस एक चीज़ याद था और ये हमने अपने से बनाया है। और ये जो बच्चा बनाना सीख गया ना, वो कभी भी यूनिट को कन्वर्ट करने में कंफ्यूज नहीं होगा। इस टाइप से कभी भी जब कभी भी मिनट मीटर का क्यूब में आ जाए या मीटर के स्क्वायर में आ जाए, तो ऐसे बनाया जाता है। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का क्यूब, ये लिख करके आ जाते हैं। और यही मेन गलती है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इधर हम क्या कर रहे हैं, मीटर का क्यूब बना रहे हैं, तो इधर तो 1 × 1 होगा तो 1 ही आएगा, लेकिन इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर का क्यूब बना रहे हैं, तो 100 × 100 यानी 10 लाख आएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको मीटर के क्यूब में बदलने के लिए 10 लाख से डिवाइड देना है। तो इसको आप यहाँ थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूँ, देखो 38500 है, डिवाइड कर देंगे अपन 10 लाख से। 10 लाख याद नहीं हो रहा तो सिंपली 6 जीरो याद रख लो। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, मीटर के क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, मीटर के क्यूब में भी नहीं निकालना है, हमको तो लीटर में निकालना है। तो हम जानते हैं 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पर अगर अपन इसका 1000 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा लीटर में निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अब जो हमारा आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। तो ये चीज़ ही मेन समझने वाला था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए इतना ईजी दिया गया था ताकि आप लास्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सेंटीमीटर के क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो बस ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आप जो जब सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो नीचे का 3 जीरो से मैं ऊपर के पहले तो 3 जीरो उड़ा देता हूँ, उसके बाद ये ऊपर के 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो कट हो गए, अभी भी नीचे 1 जीरो बचा हुआ है। तो सिंपली आप ऊपर का 385 लिखो और नीचे 1 जीरो है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो। तो 38.5 लीटर जो होगा, इतना सूप उस हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा 250 पेशेंट्स को देने के लिए। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये लोग क्वेश्चन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।